नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। तमनार छत्तीसगढ़ के माथे में कलंक लगाने वाली यह घटना क्या सत्ता की सोची समझी साजिश थी या सत्ता की लापरवाही, सत्ता की जिद और सत्ता की मनमानी? आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वह बेहद ही चौंकाने वाली है। और सत्ता की ये लापरवाही और जिद की कहानी पहली बार नहीं हुई। हम आपको तमनार की उस घटना में सत्ता की लापरवाही और मनमानी की बात समझाएं, बताएं उससे पहले हम बता देते हैं कि सत्ता के इस खेल की वजह से छत्तीसगढ़ पहली बार कलंकित नहीं हुआ। इससे पहले बलौदा बाजार हिंसा को आप याद कीजिए, किस तरीके से सरकार मनमानी पर उतर आई थी और सब तरफ से घिरने के बाद ही कलेक्टर एसपी को हटाया था। तो लोहारी डी की घटना में भी कलेक्टर एसपी को तब हटाया गया जब दबाव बना। पुलिसिया करतूत, प्रशासनिक लापरवाही सामने आने के बाद जब बवाल मचता है तब यह सरकार कदम उठाती है। और तमनार में भी अभी तक इतनी बड़ी घटना के बाद भी न तो कलेक्टर हटाए गए हैं और न ही पुलिस कप्तान। तब क्या तमनार की घटना सचमुच प्रशासनिक लापरवाही थी या सत्ता की जिद? ये पूरा घटना छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक लगाने वाला है। हमेशा इतिहास में दर्ज हो गया है कि ग्रामीणों के गुस्से का शिकार पुलिस वाले किस हद तक हुए और एक महिला सिपाही को शर्मसार होना पड़ा, और उन आरोपियों की करतूत की वजह से छत्तीसगढ़ को भी शर्मसार होना पड़ा। लेकिन सरकार शायद अभी भी शर्म महसूस नहीं कर रही है, इसलिए उन प्रशासनिक अधिकारियों को पदों पर बिठाए रखा। ऐसे में तमनार को लेकर जो बातें अब खुलकर सामने आई हैं, ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ अचानक हुआ है। तमनार को लेकर यानी गारे पेलमा सेक्टर 2 ब्लॉक को जिंदल स्टील पावर को देने को लेकर ग्रामीणों का विरोध अचानक शुरू नहीं हुआ था या ग्रामीणों का गुस्सा अचानक नहीं भड़का था। जुलाई महीने से ही वहां के लोग यानी 14 गांव के लोग प्रशासन से लेकर सरकार तक आवेदन दे चुके थे कि वे अपनी जमीन नहीं देना चाहते, जिनमें आदिवासियों की संख्या भी बहुतायत में है। और शायद ग्राम सभा को लेकर भी कई तरह के सवाल थे। वे लोग लगातार सक्रिय थे, अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे, धरना दे रहे थे, लगातार जुलाई से प्रदर्शन कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं। चलो प्रशासनिक स्तर पर यह मामले दबा दिए जा रहे हो या किसी मंत्री के कहने पर मामले दबा दिए जा रहे हो या नजरअंदाज कर दिया जा रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक यह मामला पहुंच चुका था। 18 जुलाई को विधानसभा में बकायदा गारे पेलमा सेक्टर 2 में को लेकर हो रही इस तमाम घटनाक्रम की खबर विधानसभा में भी उठी थी। विधानसभा में साफ तौर पर विपक्ष के लोगों ने कहा था कि इस कोल ब्लॉक को लेकर वहां के लोग बेहद नाराज हैं। 14 गांव के लोग कमर कस लिए में अपनी जमीन नहीं देना चाहते, आदिवासी अपनी जमीन नहीं देना चाहते, गरीब लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते। और यही नहीं, विपक्ष ने तो विधानसभा में बकायदा आरोप भी लगाया था कि सरकारी आवंटन नियमों की प्रक्रिया के खिलाफ जाकर उद्योगपति को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही। सदन में यानी विधानसभा में यह भी कहा गया कि ग्रामीणों की सहमति के बिना कागजों पर जन सुनवाई करने की कोशिश कर रहे हैं वहां के प्रशासन, शासन या सरकार।
और आदिवासियों ने भी साफ कर दिया था कि वे कभी अपनी जमीन देने के लिए सहमत नहीं हुए हैं या सहमति नहीं दी है। और इसके बावजूद जिस तरीके से शासन प्रशासन का खेल चला, जन सुनवाई का स्थल एन वक्त पर बदल दिया, क्या ये तमाम लापरवाही और उद्योगपति को कोल खदान देने की जिद ने इस घटना को अंजाम दिया? बड़ा मुश्किल सवाल है। जुलाई से आंदोलन चल रहा था, सरकार ने बातचीत करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों ग्रामीणों को विश्वास में नहीं लिया? ऐसे कई सवाल आप पूछ सकते हैं, लेकिन सत्ता तो चुनाव जीत कर आई है, और चुनाव जीत कर आई है तो उन्हें लगता है कि वे जो करेंगे जनता मान लेगी, नहीं मानेगी तो मना लेंगे, और ऐसे नहीं मानेगी तो वैसे मना लेंगे। सरकार की इस रीति नीति के चलते छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक लगाने वाली यह घटना है। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरकार पता नहीं आगे और क्या करेगी। भूपेश बघेल ने तो यहां तक कहा कि हैरानी की बात है अभी तक एसपी कलेक्टर नहीं हटाए गए, जबकि इस घटना के लिए प्रथम दृष्टिया यही लोग दोनों जिम्मेदार हैं। इन्हीं के खेल की वजह से यह सब हुआ। ऐसे में अब महिला आरक्षक के साथ अभद्रता करने वाले आरोपियों की आप जुलूस निकाल ले, क्या फर्क पड़ता है? जुलूस तो इससे पहले भी निकली है। कौन से इस तरह के हरकत करने वाले लोग सुधर गए हैं? सरकार हमेशा कहती है कि जुलूस इसलिए निकाला जाता है ताकि अपराधी सबक ले, लेकिन राजधानी में ही दर्जनों बार जुलूस निकल चुका है। तोमर बंधुओं में से एक बंधु की भी जुलूस निकली, और उसकी जुलूस पहले भी निकल चुकी थी। अभी भी तोमर बंधुओं में से दूसरा बंधु गिरफ्तार नहीं हुआ है। गजब पुलिस का खेल है। महिला सिपाहियों का गुस्सा जायज है और अपराधियों में खौफ होना चाहिए, लेकिन हर बार जुलूस पर जुलूस निकाला जाता रहे और प्रशासनिक लापरवाही चलते रहे, सरकार की मनमानी चलता रहे, तो इसे क्या कहा जाए? तमनार में कोल उत्खनन के लिए जो जन सुनवाई हुई थी उसको रद्द करने के लिए 14 गांव से अधिक के ग्रामीण और वहां के रहने वाले आदिवासी इस जन सुनवाई का विरोध कर रहे थे, उसको रद्द करने की मांग कर रहे थे। आज आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक स्थिति थी और यह सरकार की लापरवाही अकर्मण्यता का परिणाम है। ग्रामवासी पिछले एक पखवाड़े से अधिक समय से आंदोलनरत थे। सरकार उस मामले में ध्यान क्यों नहीं दे रही थी? सरकार लगातार उद्योगपतियों के पक्ष में ग्रामीणों की आवाज को अनसुना कर रही है। यही स्थिति अमेरा में उत्पन्न हुई, सरगुजा में, यही स्थिति खैरागढ़ में उत्पन्न हुई, सुई खदान में, और तमनार में भी वही स्थिति उत्पन्न हुई कि पुलिस और गांव वालों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई और अंततः उसका खामियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ा। बड़ी संख्या में हर जगह गांव वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। गलती सरकार की, उद्योगपतियों की पैरोकार सरकार है और दमनात्मक कार्रवाई गांव वालों के ऊपर की गई। अब कहीं न कहीं जब गांव वालों के ऊपर में दमनात्मक कार्रवाई की गई तो टकराव की दुर्भाग्यजनक स्थिति पैदा हो रही है, और तो यह सरकार की पूरी तरीके से प्रशासनिक विफलता है। तब ऐसे में सवाल ये है कि क्या सचमुच जो कुछ हुआ, चाहे टीआई के साथ अभद्रता का मामला हो या महिला आरक्षक को खेत में अकेले पाकर कपड़े फाड़ने का मामला, क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, एसपी जिम्मेदार नहीं है, कलेक्टर जिम्मेदार नहीं है? आप एक बार सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।